हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में वो था मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हमने अर्थमेटिक मीन पढ़ा था। ठीक है, और अर्थमेटिक मीन के हमने फॉर्मूले देखे थे। उसके बाद में हमने क्या किए थे, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो अभी हम क्वेश्चन सीरीज में ही चल रहे हैं और हम क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, तो लास्ट देखिए हमने जो क्वेश्चन किया था, लास्ट क्वेश्चन हमने किया था ये बोनस वाला। ठीक है, ये जो बोनस वाला क्वेश्चन है वो हमने लास्ट किया था, ये वाला। ठीक है, इसके बाद में मैंने बोला था कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप भी कर सकते हैं। तो होप कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा इसको। ठीक है, आप लोगों ने ट्राई किया होगा, बहुत इजी है, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर ही करना था क्वेश्चन को, तो आपने ट्राई किया होगा। अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बाकी क्वेश्चंस भी अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस भी आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए 8 क्वेश्चन है, ये 9 क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये 10 क्वेश्चन जो है दिख रहे हैं, 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में भी आपको सीरीज कैसी लग रही है? सीरीज है आपके कॉन्टिन्यूस। कैसी है? कॉन्टिन्यूस सीरीज है। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसे मैं आपको एक बार समझाना चाहूंगी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 11, ये देखिए क्या कह रहा है, कैलकुलेट मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। आपको निम्नलिखित जो डेटा है उनके क्या बताने हैं, मीन बताना है। ठीक है, अब देखिए आपको दे रखा है मार्क्स बिलो, मार्क्स बिलो। ठीक है, अंक दे रखे आपको से कम वाले। अब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 ऐसे दे रखा है। और फिर आपको दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट, और वो भी आपको दे रखे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को देखने से कई स्टूडेंट को लगता है कि सीरीज कैसी है, डिस्क्रीट है। देखने से क्या लगता है, डिस्क्रीट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको वेरिएबल्स दे रखे हैं और यहाँ पे उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, तो देखने से आपको कैसा लगने लग जाता है ये कि ये सीरीज आपकी कैसी हो जाती है, डिस्क्रीट हो जाती है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली सीरीज है कैसी, सीरीज है आपके कॉन्टिन्यूस। कैसी है, कॉन्टिन्यूस है। अब कैसे पता चलेगा कॉन्टिन्यूस है, कि देखिए आपको इस सीरीज के अंदर जो आपको डेटा दे रखे हैं ना, डेटा वो देखो मार्क्स बिलो ऐसे दे रखा है। ठीक है, मार्क्स बिलो का मतलब है से कम। तो अब देखिए 0 और 10 और इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस है। ठीक है, 10 से 20 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 का है, सब में 10 का डिफरेंस है। तो मतलब जो आपकी सीरीज बनेगी वो कैसे बनेगी, 0 से 10, 10 से 20, ठीक है, 20 से 30, ऐसे आपकी सीरीज बनेगी 30 से 40। ठीक है, तो ये सीरीज तो आपकी कॉन्टिन्यूस होगी। और साथ में यहाँ पे एक जो बात आपको ध्यान में रखनी है, वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर है। वो मैटर ये है कि जब भी आपको जो सीरीज है वो ऐसे बिलो, लेस देन, अबव इस तरीके से दे रखी हो, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसीज होती है ना, वो फ्रीक्वेंसीज नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। कैसी फ्रीक्वेंसी होती है, वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी यही बात है, यहाँ पे भी आपको क्या दे रखी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, हम चाहे तो इस क्वेश्चन को भी करके भी देख सकते हैं। देखिए हम इसको कर ही देते हैं ताकि आप लोगों को क्या हो, समझने में इजी हो। तो देखिए हम इसका सॉल्यूशन ही कर लेते हैं पूरा। देखिए टेबल बनाएंगे हम यहाँ पे, ये तो कॉलम बनाएंगे मार्क्स के लिए, ये कॉलम हम बना लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए। ठीक है, अब देखिए हमने जो अभी देखा है, क्या देखा कि हमें सीरीज कॉन्टिन्यूस बनानी है। ठीक है, 0 से 10 से लगा करके 80 तक बनानी है हमें। तो बनाते हम, यहाँ पे लिख देते हैं 0 से 10, हो जाएगा 10 से 20, 20 से 30, ये 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80। ठीक है, ये हमारे सीरीज बन गई। अब इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और जब बिलो और लेस देन वाली कंडीशन हो ना,
लेस देन या बिलो वाली कंडीशन हो, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है पता है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इस तरीके से इंक्रीज होती हुई होती है। दिख रही है आपको? तो इसका मतलब ये है कि ये जो होगी ना लेस देन वाली कंडीशन में, तो सबसे बड़ी वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सबसे लास्ट में होगी। तो इसको आप जब इसको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करोगे तो फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी के पहले क्या रहेगा, मानोगे 0, ठीक है। तो 15 में से 0 जाएंगे तो 15 ही बचेंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी तो आपके 15 ही बचेगी, क्योंकि 15 माइनस 0 इज इक्वल टू 15, ठीक है। नेक्स्ट वाली की बात करें तो नेक्स्ट है आपके 35 में से 15 को माइनस करना पड़ेगा, तब आपको इस क्लास की फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो 35 माइनस 15 करोगे तो इस वाले क्लास की आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी, जो कि कितनी होगी, 20, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, 60 में से 35 माइनस करोगे इस बार, तो 60 माइनस 35, तो ये कितना आ जाएगा आपके 25। फिर नेक्स्ट करोगे आप 84 में से 60 को माइनस करोगे तो आपके फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 24। फिर आप क्या करोगे, 96 में से 84 को माइनस करोगे तो आपके इस क्लास की आ जाएगी 12। फिर आप करोगे 127 में से 96 को माइनस करोगे तो फ्रीक्वेंसी इस क्लास की कितनी आ जाएगी, 31। फिर करते हैं नेक्स्ट 198 में से 127 को माइनस करोगे तो कितनी आएगी आपकी, ये आ जाएगी 71 की। फिर बात करते हैं नेक्स्ट 250 में से 198 को माइनस करोगे तो इस वाले क्लास की आ जाएगी 52, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज दे रखी है आपको, ठीक है, इससे आपको नॉर्मल क्लास की फ्रीक्वेंसीज भी निकालनी पड़ेगी। फिर देखिए फॉर्मूले मैंने आपको तीनों ही सीरीज में बता दिए हैं। फॉर्मूला अप्लाई करना बहुत इजी है, बस आपको सीरीज को सही करना और सीरीज को उसके हिसाब से लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को सही करने के लिए। अब देखिए कॉन्टिन्यूस सीरीज है। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला नंबर फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, ठीक है। सेकेंड है आपके शॉर्टकट मेथड, थर्ड है आपके कौन सा, स्टेप डेविएशन। ये 3 मेथड आपके पास अवेलेबल है। अब देखिए ये वाला जो मेथड होता है ना, ये भी थोड़ा ज़्यादा लेंदी पड़ जाता है। जैसे है फॉर्मूला इसका बड़ा इजी, बट ये लेंदी पड़ जाता है। फिर शॉर्टकट भी जो है वो भी थोड़ा लेंदी पड़ जाता है स्टेप डेविएशन की बजाय। तो हम कौन सा अप्लाई करते हैं ज़्यादा, स्टेप डेविएशन। तो मैं इसमें अभी स्टेप डेविएशन ही अप्लाई करूंगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक कॉलम बना देते हैं। स्टेप डेविएशन के लिए आपको निकालना होगा dx डैश, ठीक है, dx डैश, जो कि निकलेगा कैसे, x माइनस a डिवाइडेड बाय i, ठीक है। अब देखिए जब इनके क्लास इंटरवल सब में इक्वल है, 10-10 का है, तो ये वाला मेथड अप्लाई करना बेटर है ना, ठीक है। फिर एक कॉलम हम बना देंगे f dx डैश का। अब देखिए इसके लिए आपको किसी ना किसी को क्या लेना पड़ेगा, एज्यूम मीन। एज्यूम मीन हम एक कॉलम आपको मिड वैल्यू का भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। रह गया इसमें, अभी बनाते हैं, यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। ये मिड वैल्यू का है, नहीं तो ये बना लेते हैं ना। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे बना लेते हैं ये मिड वैल्यू, जिसे हमें x मानना है। ये dx डैश x माइनस a डिवाइडेड बाय i, और ये f dx डैश का, ठीक है। अब देखिए मिड वैल्यूज निकाल देते हैं। इसका आ जाएगा 5, इसका कितना आ जाएगा 15, इसका आ जाएगा 25, इसका 35, इसका 45, इसका 55 और इसका 65, इसका 75, ठीक है। ये मिड वैल्यूज है। कैसे निकाले मैंने आपको सब बताया हुआ है, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में सब बताया हुआ है। L1 प्लस L2 अपॉन 2,
L1 मतलब लोअर लिमिट, L2 मतलब अपर लिमिट, ठीक है। इसको ऐड करके उसको 2 से डिवाइड करना है तो आपके ये आ जाएगा, ठीक है। ये है तो अब मिड वैल्यू देखो निकाल दिए। अब किसी को क्या लेना है, एज्यूम मीन। तो एज्यूम मीन इसी मिड वैल्यू में से किसी एक को लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसको ले लूँ, 35 को। 35 इज इक्वल टू क्या है हमारा एज्यूम मीन, ठीक है। 35 हमारा क्या है, एज्यूम मीन है। तो चलिए लेते हैं 35 को और सारे वैल्यूज में से 35 को माइनस करेंगे। अब देखिए 5 में से 35 गया तो पीछे कितना बचा, 30, और इनमें क्लास इंटरवल कितने का चल रहा है, आई बराबर कितना है भाई, आई बराबर है हमारे 10, ठीक है। आई बराबर है 10, फिर 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 3, वो भी माइनस का, फिर माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3 और 4, इसमें ऐसे ही आते हैं, ठीक है। फिर एफ डी एक्स निकालना है तो फिर इन डी एक्स को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 3 इंटू 15 तो माइनस का 45, फिर आ जाता है माइनस का 40, फिर आ जाएगा आपके माइनस का 25, फिर आ जाएगा आपके 0, ठीक है। फिर आ जाएगा आपके 12, फिर आ जाएगा आपके 62, फिर आपके आ जाएगा 213, फिर आ जाएगा आपके 208, 208, ठीक है। कैसे आ रहा है आपको पता है, इस dx को इस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, तब आ रहे हैं ये, क्लियर हो रहा है। अब देखिए हमें टोटल चाहिए, एक तो इसकी चाहिए हमें n टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और एक हमें इसकी टोटल चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी टोटल कितनी हो जाएगी, देखिए हम इसको ऐड करते हैं 15, 20, 25, 24, 12, 31, 71 और 52। तो लास्ट में हमारे जो टोटल आ रही थी वो 250 तो आ रही थी सारे फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। और यहाँ की जो टोटल हम लेंगे तो पहले माइनस वाली ऐड कर दो, फिर प्लस वाली भी क्या कर दो, ऐड कर दो। अब प्लस वाली ज़्यादा है इसमें, ठीक है, तो फाइनल जो आपकी टोटल आएगी वो प्लस में आएगी कितनी, 385 आएगी, ठीक है। तो ये आपके हो जाएगा। अब हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला स्टेप डेविएशन का करेंगे, ठीक है। ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश अपॉन एन इंटू आई, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब देखिए ए हमने क्या माना था, ए माना था 35 को, प्लस एफ डी एक्स की टोटल कितनी आ रही थी 385, एन हमारा था 250 और आई हमारे थे क्लास इंटरवल 10 के। तो देखिए 35 प्लस 3850 डिवाइडेड बाय 250, तो फाइनल आपके जो सॉल्यूशन आ जाएगा 35 प्लस कितना आ जाएगा 15.4। इसको डिवाइड करोगे ना, इसको डिवाइड करोगे तो 15.4 आ जाएगा, ठीक है। फाइनल आपकी जो मीन आएगा वो कितना आएगा 50.4 मार्क्स, ठीक है। 15.4 मार्क्स आपके क्या है, मीन है, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। ये था क्वेश्चन हमारे सामने, क्लियर हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए 50.4 मार्क्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है। अब देखिए एक ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये जो हम देख रहे हैं, एक मिनट पहले इसको हम कर देते इरेज। ये वाला जो क्वेश्चन है जो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये रहा, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है, गेन्स, ये वाला देख रहे हैं हम, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं हम।
तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है हमारे सामने गेन्स एंड लॉसेस इन रुपीज दे रखे हैं ऑफ 50 स्पेकुलेटर्स, जो सट्टेबाज है, 50 सट्टेबाज है, उनके जो प्रॉफिट और लॉसेज है जो गिवन दे रखे हैं आपको, ठीक है। किस तरीके से दे रखे हैं, देखिए 4 स्पेकुलेटर्स सटोरियो के जो गेन है वो कितने हैं, 300 से 400 के बीच में है, ठीक है। जो 4 सटोरी है उनके जो गेन है वो 300 से 400 के बीच में है। फिर देखिए 6 स्पेकुलेटर्स गेन बिटवीन 200 एंड 300, ठीक है। तो जो 6 स्पेकुलेटर्स हैं उनके जो गेन है वो 200 से 300 के बीच में है। 8 स्पेकुलेटर्स गेन बिटवीन 100 एंड 200, 12 स्पेकुलेटर्स गेन बिटवीन 0 एंड 100। अब आपको लॉसेस दे रखे हैं, अब तक तो क्या दे रखे थे, गेन, अब आपको दे रखे हैं लॉसेस, ठीक है। क्या दे रखे हैं, 10 स्पेकुलेटर्स लॉस, ठीक है, उनको लॉस हो रहा है, कितना हो रहा है लॉस, 0 to 100 हो रहा है। 7 को कितना हो रहा है, 100 से 200 के बीच में। 3 को कितना हो रहा है, 3 को 200 से 300 के बीच में। पूछा क्या आपसे, पूछा है फाइंड आउट द एवरेज गेन ऑफ गेनर्स एंड एवरेज लॉस ऑफ द लूजर्स एंड मीन नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द होल ग्रुप, ठीक है। तो पहले तो आपको गेनर्स का क्या बताना है, एवरेज गेन, फिर लूजर्स का आपको एवरेज लॉस बताना है, फिर आपको बताना है मीन नेट प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे, ये जो टेबल है यहाँ पे हम गेन और लॉसेस लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम गेन लिख देंगे उनके, यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर ऑफ स्पेकुलेटर्स, ठीक है। अब देखिए गेन के लिए क्या लिखते हैं, देखो आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए ये है क्वेश्चन, तो सीरीज आपके सामने दिख रही है, कैसे दिख रही है, यहाँ पे देखिए 300 to 400, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 200 to 300। अब ये सीरीज आपको ऐसी बनानी पड़ेगी क्योंकि बस ऐसी ही है ये सीरीज, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इस सीरीज को लिखेंगे और लिखते हैं यहाँ पे 300 से 400, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपके 200 से 300, फिर नेक्स्ट आ जाता है आपके 100 से 200, फिर आ जाता है आपके 0 से 100, फिर अब आपके माइनस का है, ठीक है, -0 से 100। ये सब लॉस है आपके पास। अब इसको थोड़ा सा लिखने का ट्रिक मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ताकि आपको पहचान में आए। यहाँ पे मैं 2 यूज करती हूँ, ठीक है, 0 2 माइनस के 100, ठीक है, फिर -100 2 माइनस के 200, ठीक है, फिर -200 से ये आपके हो जाएगा माइनस का 300, ठीक है। ये देखिए सीरीज बिल्कुल जैसी दे रखी है मैंने बिल्कुल वैसी लिखी है, दिख रहा है आपको। ये जो लॉस है ना, ये देखिए ये 200 हो गया था, फिर यहाँ पे 0 से फिर ये आपके 100 से हो जाएगा 100 से 200, ठीक है, फिर 0 से 100, और अब देखिए यहाँ पे माइनस का 0 से माइनस का 100, तो ये क्या लॉस है, यहाँ से लॉस स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो लॉस वाले फिर हमने ये लिखे हैं माइनस में। अब नंबर ऑफ स्पेकुलेटर्स तो दे रखे आपको, ये सारे देखिए 4 6 8 12 10 और 3, ये आपके इनकी फ्रीक्वेंसीज है, तो फ्रीक्वेंसी रख देते हैं इनके सामने। तो देखिए सबसे पहले था 4 6 8 12 10 7 और 3, ठीक है। अब हमें पता है कि गेनर्स कितने हैं, गेनर्स तो इतने ही है, और ये क्या है, लूजर्स हैं, ठीक है। तो गेनर्स है 30, लूजर्स कितने हैं 20,
ये भी हमें पता होना चाहिए। टोटल एन कितना है, टोटल एन है भाई हमारे पास में 50। टोटल जो स्पेकुलेटर्स है वो 50 है, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब हम इनके क्या निकालेंगे, मिड वैल्यूज, ठीक है। अब हम इनके मिड वैल्यू निकालेंगे जिसको x मानेंगे। मिड वैल्यूज तो मैंने अभी आपको बताया, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट वाले का कितना आ जाएगा 350, नेक्स्ट का कितना आ जाएगा 250, फिर नेक्स्ट का कितना आ जाएगा 150, फिर नेक्स्ट का कितना आ जाएगा 50, फिर नेक्स्ट का माइनस का 50, फिर नेक्स्ट है आपके 150, फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपके 250। ये इनके मिड वैल्यूज हैं, ठीक है। माइनस वाले माइनस में रहेंगे, देखिए क्योंकि माइनस क्यों लिखा है, लॉस की वजह से लिखा है हमने, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो मेथड फॉलो करना है ना वो आप डायरेक्ट ही फॉलो करो, क्योंकि आपको देखिए 2 क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन कैसे पूछे हैं, आपको देखो एवरेज निकालना है गेनर्स का, ठीक है, एवरेज निकालना है लूजर्स का, और साथ में पूरा मीन भी निकालना है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पूरे ग्रुप का, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे ये वाला मेथड फॉलो कर रहे हैं, FX वाला, डायरेक्ट मेथड वाला, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1400, नेक्स्ट आ जाएगा आपके 1500, नेक्स्ट आ जाएगा आपके 1200, नेक्स्ट आ जाएगा आपके 600, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा माइनस का 500, नेक्स्ट आ जाएगा 1050, नेक्स्ट आ जाएगा 750। ये कैसे निकाला है मैंने, ये जो हमारा x है इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ऐसे निकाला मैंने, तो हो गया ये। अब देखिए हमें पता है कि ये सारे लॉस है और ये सारे क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। तो आपको ना इन लॉसेस की, तो प्रॉफिट की और लॉसेस की निकालनी है। प्रॉफिट तो है 4700, ठीक है, ये सारे प्रॉफिट है, गेन कह सकते हैं हम इन्हें, गेन है, ठीक है। और ये क्या है आपके, ये है हमारे लॉस, 2300 के लॉस है, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लॉस। समझ में आया मैटर। और इसकी जो ओवरऑल टोटल है, ओवरऑल टोटल आपकी कितनी पड़ेगी, ये आपके हो जाएगी 2400 की प्लस में, ठीक है, 2400 की आपके ओवरऑल टोटल हो जाएगी। तो ये टेबल तो हमने क्रिएट कर दी। अब हमें देना है इसका सॉल्यूशन, तो देते हैं। अब देखिए आपको 2-3 बार क्वेश्चन को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात तो हम लेते हैं मीन। मीन किसका लेते हैं, गेनर्स का, जो गेनर्स है ना उनका लेते हैं। तो गेनर्स के लिए वही फॉर्मूला तो है ही है, सिग्मा fx अपॉन n, ठीक है। अब देखिए वापस जाते हैं अपन अपनी टेबल में। टेबल में देखिए ये fx की टोटल है, ये वाली, एक बार इसको अलग मार्कर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाली, ये दिख रही है, ये गेनर्स की आपकी क्या है, fx की टोटल है, और गेनर्स का n कितना है 30, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेते हैं, टोटल थी इनकी 4700 और ये खुद कितने थे 30 थे, तो इनका जो मीन है वो कितना आ जाएगा, इनका मीन आ जाएगा 156.67 रुपीज, ठीक है, ये आ जाएगा। एक तो ये आपके आंसर है। अब बात करते हैं लूजर्स की। तो अब हमें मीन निकालना है लूजर्स का। तो अब आपको निकालना है किसका, लूजर्स का। तो यहां पे लिखते हैं हम लूजर्स का, वही सिग्मा fx अपॉन n फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लूजर्स की। तो देखिए टेबल में जाते हैं, लूजर्स की देखिए, लूजर्स की टोटल आपके पास कितने रिप्रेजेंट हो रही है, लूजर्स की टोटल हो रही है हमारे पास 2300, ठीक है, लॉस की, और ये खुद कितने हैं 20 है, ठीक है। तो इन्हें हम लेके जाते हैं अपने सॉल्यूशन में। तो देखिए इनकी टोटल हो रही थी माइनस के 2300 है ना, तो 2300 लिखेंगे हम यहाँ पे ऐसे एज इट इज, क्योंकि हमें ही पता है कि लॉस है और ये 20 है। तो अब देखिए इनके लॉस कितने आ जाएंगे, ये आ जाएगा 115
रुपए। अब ये लॉस है इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है। तो ये 115 रुपए लूजर्स का हो गया, ये आपके सेकेंड आंसर हो गया। अब एक और बात की है आपसे, पूरे ग्रुप का, होल ग्रुप का, ठीक है। तो होल ग्रुप के लिए हम फॉर्मूला ये लगाएंगे पूरा, तो देखिए और टोटल सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ठीक है। अब देखिए पूरे ग्रुप की जो टोटल है वो कितनी है, पूरे ग्रुप की जो टोटल आ रही थी, टेबल में देखते हैं एक बार, पूरे ग्रुप की टोटल आ रही थी 2400, ले लेंगे 2400 और टोटल वो लोग है कितने 50। तो देखिए 2400 डिवाइडेड बाय 50, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 48 रुपीस, ठीक है। तो पूरे ग्रुप का आ जाएगा 48 रुपीस। तो ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।